अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जी मैं आपका मियाँ अजमेरी अताए गरीब नवाज़। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला का बेइंतहा करम और शुक्रगुज़ार हूँ। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आइए हम चलते अमल की तरफ। आज मैं अमल लेकर आया हूँ कि दुश्मन का घर जो है किस तरीके से बर्बाद कर दें। आइए हम चलते अमल की तरफ। सबसे पहला आपको क्या करना है, कोई भी दिन कोई भी टाइम 7 अलग अलग कब्र की थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लानी है। 7 अलग अलग कब्र की, चाहे वो लेडीज़ की हो या जेंट्स की हो, किसी की भी हो। 7 अलग अलग कब्र की आप मिट्टी लाएं। फिर थोड़ी सी मिट्टी किसी जंगल से लाना है, एकदम गंदे जगह की होनी चाहिए। चूहे के बिल की भी चलेगी, जहाँ पे सब पैखाना करते हैं, एकदम गंदा जगह होना चाहिए, वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी। और वो 7 कब्र की मिट्टी और वो गंदे जगह की मिट्टी को दोनों को मिक्स कर देना। इतनी हो जाएगी। मिक्स करने के बाद फिर उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ औज़ बिल्लाह नहीं पढ़ना है, शैतान को भगाना नहीं है, खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपको पढ़ना है 313 बार सूरे कौसर। और सूरा पूरा पढ़ना है, क्योंकि बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं जितना बोला उतना ही है क्या। ऐसा नहीं है, सूरा कोई भी हो पूरा पढ़ना होता है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिली रब्बी का वन हरिना शान या कहल अब्तर। ये सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार बोल के फिर 313 बार ये सूरा पढ़ना है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट बिस्मिल्लाह से ही शुरू करके 313 बार ये सूरा पढ़ना है। और ये सूरा कब पढ़ना है? जलाली टाइम पे पढ़ना है। जलाली टाइम कब रहता है? 12 में 5 कम हो, यानी 11:50 से लेकर 12:40 तक जलाली टाइम रहता है। दोपहर की टाइम की बात कर रहा हूँ, ये जलाली टाइम रहता है, तब ये आपको पढ़ना है। वज़ू करके पढ़ना है, किबला के तरफ रुख करके पढ़ना है। आप ये जब पढ़ोगे, पढ़ने के बाद फिर इसके ऊपर फूंक मारना, यानी दम करना। मिट्टी पे पढ़ के फूंक मार के दम किए। फिर उसके बाद इस चीज़ को जो है आप लोबान के साथ में जलाना है। एक पूड़ी लोबान ले लीजिए किसी किरानी दुकान से, लोबान के साथ आप इसको जला दिए, या पहला जला लो फिर या उसके ऊपर दुश्मन का नाम लेके लोबान डालो। पूरा हो गया। लोबान हर वो ऊद, वो सारी खाक और सारी ये चीज़ें मिलाकर आपको दुश्मन के घर पे या दुश्मन के घर के छत के ऊपर या घर के अंदर या फिर घर के पीछे दरवाजे पे या सामने दरवाजे, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से दुश्मन के पैरों में वो चीज़ आनी चाहिए। या रास्ते उसके घर के दहलीज पे भी डाल सकते हो। और एक बार डाल दिए, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद वो उठा के फेंके या धूल गिरी है समझे, या झाड़ू मारे, कुछ भी करे, आप डाल दिए, खाली 5 मिनट भी उस दुश्मन के घर पे वो चीज़ रहेगी तो काफ़ी है। 3 दिन ना गुजरेंगे, 3 दिन ना गुजरेंगे, दुश्मन जो है तरह तरह की बीमारियों में और दौलत जाती रहना, कोर्ट कचहरी में फंसना, परेशान होना, आपस में किसी से भी झगड़ा, हर एक चीज़ जो है नुकसान की देखेगा। और आप दिल में खुश होते रहोगे, आपको मज़ा आता रहेगा और दुश्मन परेशान होता रहेगा। पर यह हक पे करना, ना हक पे ना करना। और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना। बाद में ये नहीं बोलना कि भाई रात को कर सकता हूँ क्या, मैं दिन में काम पे रहता हूँ। वो सब तुम्हारे प्रॉब्लम है। मेरे अमल जो मैं बता रहा हूँ, जो मुझे मौकिल साहब ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे दिलो दिमाग के भी नहीं है। उन्होंने कहा है जो जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ और वो ही टाइम हो तो तुम्हारे अमल काम आएंगे, वरना आदमी खुद जो कर रहा है वो नुकसान पाएगा। ठीक है, तो जो बताया गया है वीडियो में उतना ही कीजिए, ना कम ना ज़्यादा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मेरी वजह से आपको मिलते हैं बेहतरीन टोटके और बेहतरीन वजीफ़े। और दूसरी एक चीज़, बहुत से लोग ऐसे हैं, पहला तो मेरे को बोलते हैं मेरे को आपसे काम कराना है, जब मैं बात करता हूँ तो बाद में रकम बताता हूँ तो पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं आप काम करो मैं बाद में दूंगा या बाद में दूंगी। ऐसा काम नहीं होता है।
अगर आप ऐसा है, अगर आप हाँ बोल के ना बोलते हो और मेरा टाइम अगर वेस्ट हुआ आपके पीछे, मेरा जितना टाइम वेस्ट हुआ मैं अपने वकील साहब को बोल के मैं तुम्हारे कामों में रुकावटें डालूँगा। क्योंकि आपको काम करवाना हो, आप पैसे देने की आपकी औकात है तो ही मेरे से बात करना। मैं फ्री में क्यों करूँ किसी का काम? फ्री में तो मैं टोटके बता रहा हूँ, वो भी आपसे नहीं हो रहा। आपको फ्री में टोटके भी बताओ और तुम्हारे काम भी हम करके दे, हमारा वक्त निकाल के जंगल जंगल भटक के, तो ये गलत है। आपसे मैं 50,000, 60,000, 80,000, 90,000, 1.5 लाख 2 लाख नहीं मांग रहा। वो मैं लेता हूँ बड़े बड़े पॉलिटिक्स वालों से लेता हूँ, जो है सो है। पर आपसे जितनी रकम होती है मिनिमम एक गरीबी तौर पे, मैं उतनी मैं रकम बताता हूँ। वो भी आपसे नहीं होता है तो मेरे से बात नहीं करना। या तो आप सबसे पहला पूछना कि आप कितनी रकम लोगे। अगर मैं रकम बताऊँ तो उसके बाद में जमता है तो आप बात आगे बढ़ाना, और पहले ही नहीं। फिर उसके बाद आप फ़ोटो दोगे, मैं बताऊँगा फ़ोटो बताओ, लड़की का नाम बताओ, लड़के का नाम बताओ। उसके बाद नहीं साहब आप करो, मैं करने के बाद दूँगा। फिर उसके बाद क्या गारंटी है? गारंटी तो मेरे से मांगना ही नहीं। कोई भी हो, दुनिया का कितना भी बड़ा वो मौलवी साहब हो या आमिल हो या किसी पीर का खादिम हो या मुफ्ती साहब हो, कुछ भी हो, कोई गारंटी नहीं देता, मैं भी गारंटी नहीं दूंगा। हाँ, पर ये है, समझो कि आप मुझे 10,000 रुपये दिए तो वो आपका काम नहीं हुआ, तो आप वही रकम में मैं आपको दूसरा काम करके दूंगा, पर पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।